हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, क्राइटेरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट सबसे पहले नॉर्मस मायर्स ने 1988 में इंट्रोड्यूस किया था। मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट सबसे पहले नॉर्मस मायर्स ने 1988 में बताया था। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो रीजन होते हैं जहां पर एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये जो एंडेमिक स्पीसीज हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा खतरे में होती हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो रीजन होते हैं जहां पर एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज़्यादा होती हैं एंड ये एंडेमिक स्पीसीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा खतरे में होती हैं। समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अब देखो, किसी भी रीजन को अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना है तो उस रीजन को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे, ठीक है। उस रीजन के कुछ क्राइटेरिया होंगे जो कि फुलफिल होंगे, तभी उसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाएगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये एक सोसाइटी है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, जो कि ये बोलती है कि अगर किसी एरिया को, किसी रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना है तो उस रीजन की कम से कम 2 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। ये 2 क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है कि उस रीजन में एटलीस्ट 1500 एंडेमिक वस्कुलर प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ ये एक एरिया है, ये एक रीजन है, ठीक है। अगर हमें इस रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना है तो इस रीजन में एटलीस्ट 1500 एंडेमिक वस्कुलर प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इस रीजन की एटलीस्ट 70% ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो गई हो, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? रीजन मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। अगर इस एरिया में 1500 एंडेमिक वस्कुलर प्लांट स्पीसीज होंगी और इस रीजन की एटलीस्ट 70% ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो गई होगी, तभी इस रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि किसी रीजन में अगर एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया है तो उसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर होने के लिए ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। अब यहाँ पर देखो, वर्ल्ड में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इन 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया में हैं, ठीक है। वर्ल्ड में कितने हैं? 36, और इंडिया में कितने हैं? 4। मतलब इन 36 में से, इन 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया के हैं, ठीक है। अब देखो, जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वो कौन कौन से हैं? हमने अभी पढ़ा कि 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया के हैं। तो वो हैं ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स एंड सुंडालैंड। अब हम इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है ईस्टर्न हिमालय हॉटस्पॉट। देखो, इसमें समझने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है, बस याद करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, ये जो ईस्टर्न हिमालय हॉटस्पॉट है ये इंडिया में कहाँ पर है? ये देखो, ये कवर करता है अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को एंड नॉर्थ बंगाल को। इसके साथ साथ ये दूसरी कंट्री में भी फैला हुआ है, दूसरी कंट्री लाइक नेपाल एंड भूटान। मतलब इंडिया में तो इन स्टेट में है, इसके अलावा ये नेपाल एंड भूटान तक फैला हुआ है। इसके अलावा जो ये ईस्टर्न हिमालय हॉटस्पॉट है, इसका जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स करता है। यहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है एंड बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी होता है, ठीक है। इसके अलावा
इस रीजन का जो फ्लोरा है, जो बहुत ज़्यादा फ्लोरा पाया जाता है इस रीजन में, वो है ओक्स, रोडोडेंड्रॉन्स एंड ऑर्किड्स। ठीक है, ये तो हमने बात की फ्लोरा की, यानी कि प्लांट्स की। लेकिन इस रीजन में जो फोना पाया जाता है वो भी बहुत ज़्यादा रिच है, जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज लाइक लेपर्ड, मतलब स्नो लेपर्ड, रेड पांडा एंड हिमालयन तार। इसके अलावा इस रीजन में जो रिवर्स हैं वो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और जो ये रिवर्स हैं ये इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी लाने का काम करती हैं, क्योंकि देखो जो रिवर्स हैं वही फ्लोरा एंड फोना को वाटर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सॉइल प्रोवाइड करती हैं फ्लोरा के लिए। ठीक है, सेकंड इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ये जो इंडो बर्मा हॉटस्पॉट है ये इंडिया में कहाँ पर है? ये इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये कवर करता है असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा को। इसके अलावा ये म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम कंट्रीज में भी फैला हुआ है। ठीक है, इस हॉटस्पॉट का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है एंड यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इस हॉटस्पॉट का जो फ्लोरा है, मतलब जो रिच फ्लोरा है, वो है बैम्बो ऑर्किड्स। ठीक है, और जो फोना है वो है एशियन एलिफेंट, हॉकलॉक गिबन एंड टाइगर। थर्ड इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट्स। देखो जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट पर फैले हुए हैं। ठीक है, जो कि कवर करते हैं महाराष्ट्र को, कर्नाटका को, केरला को एंड तमिलनाडु को। ठीक है, इस घाट का मतलब जो ये वेस्टर्न घाट है इसका जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। ठीक है, अब देखो जो ये वेस्टर्न घाट है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, वर्ल्ड की मतलब सबसे ऐसा एरिया है जहाँ पर वर्ल्ड की रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। इस वजह से यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के जो फ्लोरा है, जो रिच फ्लोरा है, वो इंक्लूड करते हैं टीक, सैंडलवुड एटसेट्रा, जबकि जो फोना है उसमें इंक्लूडेड है लायन टेल मकैक, नीलगिरी तार एंड मालाबार सिवित। ठीक है, इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स में जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का फोर्थ हॉटस्पॉट है सुंडालैंड हॉटस्पॉट। इंडिया में सुंडालैंड हॉटस्पॉट कहाँ पर है? देखो जो निकोबार आइलैंड है, ठीक है, जो निकोबार आइलैंड है ये सुंडालैंड हॉटस्पॉट के अंडर ही आता है। ठीक है, इसके अलावा जो ये सुंडालैंड हॉटस्पॉट है ये इंडोनेशिया एंड मलेशिया तक फैला हुआ है। इस हॉटस्पॉट का जो क्लाइमेट है वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है एंड बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। मतलब इस हॉटस्पॉट के क्लाइमेट बहुत ज़्यादा वेरी करता है। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है एंड रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट है, ये जो हॉटस्पॉट है ये रिच होता है। मतलब किस तरह की डाइवर्सिटी में रिच होता है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंग्रोव्स होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जैसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, निकोबार पिजन। इन सभी जो ये स्पीसीज हैं इनमें ये सुंडालैंड हॉटस्पॉट रिच है। ठीक है, इसके अलावा जो सुंडालैंड हॉटस्पॉट है ये मराइन बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ा, मतलब 4 इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ा। और अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में फर्स्ट पॉइंट है हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखो जो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं इनमें लार्ज नंबर में प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं
और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज भी पाई जाती हैं। सेकंड पॉइंट है कंजर्वेशन प्रायोरिटी। देखो जो ये प्रोटेक्टिंग हॉटस्पॉट्स होते हैं इनमें लिमिटेड एरिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इकोलॉजिकल बैलेंस। जो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं ये इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी लाते हैं, मतलब इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखते हैं, साथ में ये फूड चेन को भी मेंटेन करके रखते हैं। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज लाइक मेडिसिन, फूड, टिम्बर एटसेट्रा। तो इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहीं पर कंप्लीट होती है।